हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ शुभम, BMS सेकेंड प्रो थर्ड ईयर स्टूडेंट, और आप देख रहे हो शुभ टॉक्स। गाइज, आज की इस वीडियो में फुल काउंसलिंग का प्रोसेस बताऊंगा। यूपी की जो काउंसलिंग होगी ना, उसमें कौन कौन से स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, स्टार्टिंग टू एंड आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाए और आपको क्या करना है वो आपको समझ में आ जाए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती है, तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का इस वीडियो में हम डाउट भी क्लियर करने वाले, जो वेबसाइट होगा ऑफिशियल वेबसाइट, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ना वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आपको चेक करना है, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, और जो भी नोटिफिकेशन आता है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोगों का जो डाउट था कि सर बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पता करें कि कौन से कॉलेज में बॉन्ड है किसका नहीं है, उसके बारे में भी बात करेंगे। किसको स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, किसको ऑल इंडिया काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं डॉक्यूमेंट तो रेडी कर लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि सेंट्रल वाला चाहिए कि स्टेट वाला चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। नोडल सेंटर में जाके आपको क्या करना है उसके बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रोसेस आपको पता रहना चाहिए। जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 162 नंबर जनरल EWS के लिए, और OBC SC के लिए 127 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले का जो प्रोसेस होगा वो स्टेप 1 का रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, कोई आधार कार्ड नहीं है तो वैलिड ID प्रूफ चाहिए, और इम्पॉर्टेंट आधार कार्ड ही चलेगा। बाकी का अगर बाई चांस नहीं है तो वैलिड ID प्रूफ कोई भी, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चले जाएगा। इसके साथ साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने नीट के फॉर्म में फिल किया था वो चाहिए होगा। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो वो सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे फ्रीडम फाइटर, एक्स आर्मी, वो सारी चीज़ें हैं तो आपको चाहिए होगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो यूपी स्टेट से उसको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अदर स्टेट वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके अलावा ये सारे डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दोनों न्यू डेटेड का बना होना चाहिए, मतलब अपडेटेड वाला होना चाहिए, अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। ये आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना। इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको आपका नीट का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाल के, सिक्योरिटी पिन डाल के, अपना मदर नेम डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने से पहले आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जो कि आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा या आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा। उसके बाद आपको ये लॉगिन करना है सिक्योरिटी पिन डाल के। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो स्टेप होगा ना, वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ़ीस सबमिट करना होगा। जब तक आप फ़ीस सबमिट नहीं करोगे आपका जो है आगे का प्रोसेस फॉरवर्ड नहीं होगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2000 रुपये, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी 2000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी मनी होगा वो आपका उसी के बाद रजिस्ट्रेशन के बाद ही सिक्योरिटी मनी सबमिट करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 20,000 रुपये, प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 रुपये देने होंगे, जो कि रिफंडेबल है। ये दोनों चीज़ आपको एक साथ करनी होंगी। आपने ये दोनों पेमेंट कर दिया, सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन का फ़ीस सबमिट कर दिया, आपके लिए अब फॉर्म फिलिंग का विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होगा, सारे डिटेल भरने होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसके बाद जो है आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। जिसका भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए 200 KB के बीच का होना चाहिए, तो 200 KB के नीचे होना चाहिए। तो ये जब कंप्रेस करेंगे तो कई बार होता है कि इतने 200 KB के बीच कंप्रेस करने के बाद वो विजिबल नहीं होता है, लेकिन आपको विजिबल करना है, विजिबल रहना चाहिए, ताकि ऑनलाइन वेरीफाई हो जाए। जैसे वेरिफिकेशन हो गया आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में अगर नाम आता है तो ही आपको चॉइस फिलिंग करने को मौका मिलेगा। अगर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है, रिजेक्टेड हो जाता है, तो आपको चॉइस फिलिंग करने नहीं दिया जाएगा।
ये आपका प्रोसेस है। इसके बाद जैसे ही आप चॉइस फिलिंग करते हो तो कुछ दिन, एक ही दिन बाद आपका जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। कोई से भी कॉलेज जो आपने फर्स्ट पे डाला था प्रायोरिटी वाइज, मतलब जिसको आपने फर्स्ट पे डाला था, सेकंड पे डाला था, वो आपको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा जिसमें से क्वालिफाई हो जाते हो। मतलब जिस कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर जाते हो, जिस कॉलेज के लिए कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो, वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद वो अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट, अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए जहाँ पर नोडल सेंटर पर लेके जाना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन का स्लिप डाउनलोड कर लेना है 2,000 रुपये वाला। इसके अलावा सिक्योरिटी मनी का जो 50,000 रुपये वाला या 20,000 रुपये वाला जो है सिक्योरिटी अमाउंट का स्लिप ले जाना है। अब बाकी के जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया वो सारे ले जाने हैं। अब और एक अलॉटमेंट लेटर का स्लिप ले जाना है। ये 3 चीज़ें और ऐड करके लेके आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा। नोडल सेंटर पे जाके फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन में कई सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा कि आपने हाई स्कूल इंटर कहाँ से किए हो और आपने इसके बाद बीच में क्या किया। कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे आप। जब से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपको सबसे पहले कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग के टाइम पे जो है आपको वही जो अलॉटमेंट लेटर है ना, फिजिकल जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपको कंप्यूटर जनरेटेड फिर से अपलोड होगा, वहाँ से डाउनलोड करके कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए आपको कुछ फ़ीस सबमिट करने होंगे। कुछ कॉलेज में वन टाइम फ़ीस सबमिट करता है, कुछ में एक्स्ट्रा हाफ में भी करते हैं। ये आपका अब हम आप लोगों का डाउट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या बताने वाले, जैसे कि आप लोगों का जो डाउट था कि सर जो हमारा डॉक्यूमेंट है सेंट्रल वाला या स्टेट वाला, जो भी स्टेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसको स्टेट वाला डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का होना चाहिए, और उसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी स्टेट का बना होना चाहिए। अगर कोई अदर स्टेट से है तो उसका सेंट्रल वाला बना होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का डाउट था कि जो वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे या ऑल इंडिया की काउंसलिंग में। मैं आपको बता दूं, जो भी गवर्नमेंट एडेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ ही साथ वो स्टेट की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर जो स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए करना चाहता है उसको स्टेट की काउंसलिंग ही करनी पड़ेगी। तो ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट था, सर मैं ऑल इंडिया की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो क्या मैं स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप लोग कर सकते हो। आप दोनों में काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक कॉलेज, दोनों जगह अगर कोई भी एक कॉलेज मिल जाता है दोनों में से, तो आपको किसी एक कॉलेज को छोड़ना पड़ेगा, वहाँ की सिक्योरिटी आपको जब्त हो जाएगी। तो गाइज़ आप लोगों का भी कोई अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।